राइज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इंडियन क्रिकेट टीम और बीसीसीआई यहां पर पहुंच गया सबसे ऊपर, और क्यों पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पीसीबी स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। कैसे इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड की सुपर पावर बन गई और कैसे बीसीसीआई स्ट्रगलिंग फेज से निकलकर द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है बीसीसीआई के ऊपर जाने का और पाकिस्तान क्रिकेट के नीचे आने का। पॉज करके सोच के पहले बताएं, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको असल रीजन पता चलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, क्योंकि मैं हार्श रियलिटीज बताने वाला हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम में डिफरेंस बताने वाला हूं, सैलरीज में डिफरेंस बताने वाला हूं। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंडिया में विजय हजारे ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल और पीएसएल में कितना मार्केट का आपका डिफरेंस है, सैलरीज में डिस्पैरिटी कितनी है, आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। इसमें आपको पता चलेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम 1992 के बाद कैसे वर्ल्ड पावर बनी। 1992 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, तब बीसीसीआई को 62 लाख पर एनम का लॉस हुआ करता था। 62 लाख एक साल में लॉस उठाया करता था बीसीसीआई, जो आज सुपर पावर्स है। करोड़ों रुपए की डील्स हैं बीसीसीआई के पास। आईपीएल जैसा सबसे बड़ा ब्रांड है बीसीसीआई के पास। ये 1992 में स्ट्रगल किया करते थे, जिस साल पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान की कैप्टनसी में। फिर 1993 में ऐसा क्या हुआ, इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा। बीसीसीआई बैंकरप्ट होते होते दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बन गया। इसके पीछे मिरेकल नहीं है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी है, विजन है, विल पावर और डिटर्मिनेशन है। इन चीजों की वजह से आज बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है दुनिया का, और बाकी बोर्ड्स स्ट्रगल करते नजर आते हैं। बीसीसीआई बाकी बोर्ड्स को रेवेन्यू जमा कर करके देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू, तभी वर्ल्ड क्रिकेट चलाई जाती है, और ये हार्श रियलिटी है। अगर बीसीसीआई ना हो तो वर्ल्ड क्रिकेट सस्टेन नहीं कर सकती। इंडिया डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को, और इसके पीछे एक रीजन है। 1992 में जब बीसीसीआई को 62 लाख का लॉस हुआ करता था एक साल में, तो दूरदर्शन को मैचेस दिखाने के बीसीसीआई खुद पैसे दिया करता था। दूरदर्शन बीसीसीआई से 5 लाख रुपए लेता था इंडिया का एक मैच दिखाने का। बीसीसीआई इवन टूरिंग टीम्स को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को पैसे दिया करता था कि वो इंडिया में आकर मैचेस खेलें। जब आप टीम्स को पैसे देकर बुलाएंगे, जब आप ब्रॉडकास्ट के लिए पैसे देकर मैचेस दिखवाएंगे टीवी पर, तो आपको लॉस तो होंगे। इसी वजह से उनको 62 लाख का लॉस था। लेकिन 1993 में बीसीसीआई कोर्ट के पास गया और वहां पर कोर्ट केस जीता, जहां पर बीसीसीआई ने यह प्रूव किया कि वो अपने राइट्स को अंडरसेल कर रहे हैं। उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है दूरदर्शन को, बल्कि चैनल्स, ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई को पैसे देंगे क्रिकेट मैचेस के। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के 10 साल बाद बीसीसीआई ने वो केस जीता, और फिर वहां से बीसीसीआई के फॉर्चून टर्न हो गए। मेरे पास यहां पर वीडियो है आकाश चोपड़ा जी की, जहां पर उन्होंने आज से 4 साल पहले बहुत डिटेल में यह बताया था कि बीसीसीआई का राइज कैसे हुआ था। कर्टिसी आकाश चोपड़ा। मैं आपके साथ कुछ स्टैट्स शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि बीसीसीआई इतनी स्ट्रांग कैसे हुई, और मैं फिर आपको डिफरेंस बताऊंगा कि पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान ने पिछले 8 साल में अब तक कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता, और कैसे इंडिया ने पिछले 8 महीने में 2 वर्ल्ड टाइटल जीतनी है बैक टू बैक। तो जो केस था 1993 में जो बीसीसीआई जीता था, उस केस के बाद बीसीसीआई को प्रॉफिट्स होना शुरू हो गए थे। वो टर्निंग पॉइंट था बीसीसीआई की हिस्ट्री में, जहां से इंडियन क्रिकेट ऊपर जाना शुरू हो गई। 1993 में जो केस जीता इंडिया ने, उसके बाद टीडब्ल्यूआई ने, फॉरेन ब्रॉडकास्टर है टीडब्ल्यूआई, उसने हीरो कप के 1993 में बीसीसीआई से राइट्स खरीदे, और बीसीसीआई को 1993 में राइट्स बेचने का प्रॉफिट हुआ $6 लाख। $6 लाख प्रॉफिट 1993 में, जब 1992 में 62 लाख का लॉस हो रहा था। यह एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट था बीसीसीआई के लिए, और किसी ने यह उम्मीद भी नहीं की हुई थी कि बीसीसीआई एकदम से प्रॉफिट्स बनाना शुरू कर देगा। इसके बाद आता है ईयर 2000। ईयर 2000 में दूरदर्शन पे करते हैं 240 करोड़ बीसीसीआई को 6 साल के लिए। यह वही दूरदर्शन है जो 8 साल पहले 1992 में 5 लाख इंडियन रुपीस लिया करता था बीसीसीआई से एक मैच दिखाने का। अब उसने 6 साल के राइट्स 240 करोड़ पर खरीदे। ये 6 साल के राइट्स थे जो 8 साल में 240 करोड़ के बिके। 8 साल पहले बीसीसीआई को खुद पैसे दिया करने पड़ते थे। इसके अलावा निम्बस टीवी जो है, इसने राइट्स खरीदे थे बीसीसीआई से $612 मिलियन के।
ये 612 मिलियन यूएस डॉलर्स के राइट से जो रिड्यूस करके बाद में 549 मिलियन डॉलर्स के हो गए थे 2004, 5, 6, 7 में। आपको याद होगा कि पाकिस्तान इंडिया की बहुत बायलैटरल सीरीज हो रही थी, ये हाई प्रोफाइल सीरीज थी। एक साल इंडिया पाकिस्तान जाता था, अगले साल पाकिस्तान इंडिया आता था, तो 4 साल लगातार इनकी बायलैटरल सीरीज हुई थी और बहुत महंगे राइट्स निम्बस टीवी ने बीसीसीआई से लिए थे। वो राइट्स थे 612 मिलियन डॉलर्स के, जिसको 549 मिलियन डॉलर्स का बाद में कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद आया टर्निंग पॉइंट, द एक्चुअल टर्निंग पॉइंट, द स्टार्ट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, द जायंट, द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, द बिगेस्ट क्रिकेट फ्रेंचाइज लीग टू एग्जिस्ट। इंडियन प्रीमियर लीग जब आया तो सोनी के पास पहले साल वो राइट्स से, आपको याद होगा सोनी ने वो राइट्स लिए थे 918 मिलियन यूएस डॉलर्स के। आकाश चोपड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 918 मिलियन यूएस डॉलर्स के राइट्स जो थे वो बिके थे। आपको याद होगा 2008 में जब पहला साल था आईपीएल का, तब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी एक्शन में नजर आए थे, इसलिए राइट्स बहुत महंगे भी थे। ये पहला साल था किसी भी क्रिकेट लीग का, इसमें शाहिद अफरीदी डेक्कन चार्जर्स से खेले थे, शुएब मलिक, मिसबाह उल हक, सलमान बट, ये सारे प्लेयर्स आपको एक्शन में नजर आए थे। शुएब अख्तर ने भी बाद में आईपीएल को ज्वाइन किया था, वो कुछ मैचेस खेले थे शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, पहले मैच में तहलका मचा दिया था। मोहम्मद आसिफ भी थे वहां पर, सुहेल तनवीर आए थे, पर्पल कैप जीत गए थे। यूनुस खान और कामरान अकमल ने राजस्थान रॉयल्स से पहला ही टाइटल जीत लिया था आईपीएल का। तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स है जो आईपीएल में उस वक्त मौजूद थे और 918 मिलियन यूएस डॉलर्स की ये राइट्स थे जो बिके थे। फिर 2009 में इसको इंक्रीज कर दिया गया था। ये 10 साल के राइट्स थे जो सोनी ने लिए थे और ये टर्निंग पॉइंट था, फॉर्च्यून चेंजर था बीसीसीआई के लिए। 2012 में आता है स्टार। 2008 में तो सोनी ने राइट्स खरीदे थे आपको पता आईपीएल के, लेकिन इंडियन क्रिकेट में एंट्री होती है स्टार की 2012 में। 2012 में स्टार आता है और इंडियन क्रिकेट का नक्शा चेंज करके रख देता है और स्टार इवेंचुअली जाकर फिर आईपीएल के राइट्स भी खरीदता है। स्टार का बहुत बड़ा रोल है द राइज ऑफ बीसीसीआई में। स्टार 4 साल पहले तक एक आईपीएल मैच दिखाने का बीसीसीआई को 55 करोड़ इंडियन रुपीस देता था। एक मैच आईपीएल का दिखाने का 55 करोड़, और एक इंटरनेशनल मैच दिखाने का, चाहे वो टेस्ट है, टी20 है या ओडीआई है, 65 करोड़ बीसीसीआई को। स्टार ने लिटरली तहलका मचा दिया। 65 करोड़ टू टेलीकास्ट वन इंडियन क्रिकेट मैच जो इंटरनेशनल मैच है, और आईपीएल का 55 करोड़। तो स्टार की डील वाकई गेम चेंजर थी बीसीसीआई के लिए। और जहां पर हम पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन करते हैं वो है ही बहुत गलत, क्योंकि आईपीएल को शुरू हुए हुए 18 साल हो चुके हैं। पीएसएल 2016 में स्टार्ट हुआ था और पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स साइनिंग फॉर दीज टू लीग्स। और फिर जो इंडिया ने 18 साल में आईपीएल को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है वो पीएसएल कर ही नहीं सकता, क्योंकि आईपीएल के बाद बिग बैश लीग आई, श्रीलंका प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो चुकी थी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आई, और उसके कई सालों बाद जाकर पाकिस्तान ने अपनी फ्रेंचाइज लीग लॉन्च की। तो पाकिस्तान पहले ही पीछे चल रहा था, बाकी लीग्स को हेड स्टार्ट था, इसलिए कंपैरिजन कर भी नहीं सकते। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पाकिस्तान प्लेयर्स आर हाईली अंडरपेड। अभी जो डिबेट शुरू हुई है नेशनल टी20 कप की, जिसमें 10,000 पाकिस्तानी रुपीस 35 यूएसडी मैच फी कर दी गई थी एक प्लेयर की, जिसको फिर बढ़ाकर 40,000 दोबारा किया गया जब नोटिस लिया इसका पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने। तो मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं कि 40,000 पाकिस्तानी रुपए जो ले रहे हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो भी नेशनल टी20 खेल रहा है वो 40,000 एक मैच का ले रहा है नेशनल टी20 में। जबकि इंडिया का जो प्रीमियर टूर्नामेंट है टी20 का वो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और उसमें 75,000 इंडियन रुपीस, 75,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 लाख से ज्यादा एक प्लेयर लेता है इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का एक मैच खेलने का। कहां पर 40,000 पाकिस्तानी रुपए जो ऑलमोस्ट 12-13 हजार इंडियन रुपीस बनते हैं, और कहां पर 75,000 इंडियन रुपीस जो कि 2,50,000 पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक है। तो इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है। और अगर हम 50 ओवर्स क्रिकेट की बात करते हैं, मेरे सामने वो लिस्ट भी मौजूद है। विजय हजारे ट्रॉफी इंडिया की 50 ओवर्स की क्रिकेट है वर्सेस पाकिस्तान कप, जो पाकिस्तान कप पाकिस्तान में करवाया जाता है, पाकिस्तान का 50 ओवर टूर्नामेंट है। अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो 18,000 इंडियन रुपीस पाकिस्तान कप में मैच फी है एक प्लेयर की। 18,000 इंडियन रुपीस पाकिस्तान कप में, जो कि ऑलमोस्ट 60,000 60,000 बनता है पाकिस्तानी रुपीस में। एक 50 ओवर्स का मैच खेलने का एक डोमेस्टिक प्लेयर 60,000 पाकिस्तानी रुपीस लेता है, जबकि विजय हजारे ट्रॉफी में
इंडिया में अगर आप पहले 20 मैचेस खेलते हैं तो आपको 1,30,000 पाकिस्तानी रुपीस मिलते हैं। 60,000 आपको पाकिस्तान कप का मिलता है। इंडिया में विजय हजारे ट्रॉफी का 130,000 पीकेआर में मिलता है, जो कि 40,000 इंडियन रुपीस में बनता है। और अगर आप 20 से ज्यादा मैचेस खेलते हैं तो आपको 50,000 INR मिलता है, 50,000 INR फॉर वन मैच। और उसके बाद अगर आप 40 प्लस मैचेस खेलते हैं तो ये सम बढ़ाकर 60,000 इंडियन रुपीस हो जाता है, जो कि 2 लाख बनता है पाकिस्तानी रुपए में। तो 2 लाख पाकिस्तानी रुपए वर्सेस 60,000 पाकिस्तानी रुपए, यहां पर भी 1,40,000 पाकिस्तानी रुपीस की डिस्पैरिटी है। इसके बाद अगर हम रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं वर्सेस कायद आजम ट्रॉफी, पाकिस्तान का प्रीमियर रेड बॉल टूर्नामेंट, ये भी स्टार्स मेरे सामने मौजूद है, वर्सेस इंडिया प्रीमियर रेड बॉल टूर्नामेंट। तो यहां पर कायद आजम ट्रॉफी में 25,000 इंडियन रुपीस मैच फी है एक प्लेयर की। एक प्लेयर की 25,000 इंडियन रुपीस है, जो कि ऑलमोस्ट 80,000 बनती है पाकिस्तानी रुपीस। इसका मतलब यह है कि अगर आप 4 दिन का एक मैच खेलते हैं तो आपको 80,000 दिया जाता है पाकिस्तानी रुपीस में, जो कि 25,000 बनता है इन इंडियन रुपीस। ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया में 130K 1,30,000 पाकिस्तानी रुपए, जबकि इंडिया में ये 40,000 इंडियन रुपीस बनते हैं। तो जहां पर 80,000 मिलता है पाकिस्तान में, इंडिया में 1,30,000 बनता है पाकिस्तानी रुपीस में। 20 से 40 मैचेस में 50,000 इंडियन रुपीस है, और जो 40 से ज्यादा मैचेस हैं उसमें 60,000 इंडियन रुपीस है। 2 लाख पाकिस्तानी रुपए ये बनते हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान में जो 80,000 पाकिस्तानी रुपए हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस यहां पर भी मौजूद है। यहां पर अभी मैं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, मैं इंडोर्समेंट्स की बात नहीं कर रहा। जो टॉप टियर के क्रिकेटर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, ये प्लेयर्स तो इंडोर्समेंट से बहुत पैसा कमाते हैं। इनके बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, इनके एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बीसीसीआई के साथ इनके मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की बात करूं वर्सेस जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि यहां पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ, शादाब खान, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। ये डोमेस्टिक की जो फी है इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग पीएसएल में भी टॉप कैटेगरीज में, अभी हम पीएसएल और आईपीएल का डिफरेंस भी बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान में ये लोग अच्छा खासा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 60-70 लाख इनको सिर्फ पीसीबी दे रहा है एक महीने का, तो पाकिस्तान में ये बादशाहों की तरह, शहनशाहों की तरह रहते हैं। लेकिन उन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का क्या, जब इंडिया में अभिषेक शर्मा को आप देखते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी को आप देखते हैं, उनकी स्ट्रगल तो आपने देखी, या रिंकू सिंह के और मोहम्मद सिराज के स्ट्रगल की आप बात करते हैं, लेकिन जब वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, जब सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हैं, जब इंडियन टीम से वो खेलते हैं या आईपीएल में पिक हो जाते हैं, तो उनकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन क्या यहां पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, अगर हम साहिबजादा फरहान की बात करें, कामरान गुलाम की बात करें, तैयब ताहिर की बात करें, अब्बास अफरीदी की बात करें, अब्दुल समद की बात करें, सुफियान मुकीम की बात करें, फैसल अकरम की बात करें, क्या ये प्लेयर्स इतना पैसा कमा पाते हैं? इनको पैसा नहीं मिलता इतना जितना ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को जरूरी है कि वो पूरी तरह से फोकस रखे क्रिकेट पर। अगर इनको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इनको घर चलाने का सोचना होगा, तो इनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। अगर आप इनसे नीचे भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स जो अब तक पाकिस्तान से नहीं खेले, 10-10 साल से सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट पर गुजारा कर रहे हैं, अगर उनको सिर्फ 40,000 मिलता है एक मैच का नेशनल T20 में, और वो 4 मैचेस खेलते हैं पूरे सीजन में, 1,60,000 उनके लिए एक साल का बहुत कम है। इसमें उनका घर कैसे चलेगा? जो पाकिस्तान से कभी खेला ही नहीं है, अगर उसको भी इतने ही पैसे मिल रहे हैं तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है उसके साथ। फिर अगर वो पीएसएल में पिक नहीं होता तो वो कैसे गुजारा करेगा? पाकिस्तान में एक अच्छा बैट 1 लाख रुपए का आता है, ये बिल्कुल मिनिमम प्राइस है जहां से एक डिसेंट बैट शुरू होता है। और इनके पास स्पॉन्सर्स नहीं है, इनको सीए स्पॉन्सर नहीं कर रहा, इनको ग्रे निकल स्पॉन्सर नहीं कर रहा, इनके पास एमबी का स्पॉन्सर भी नहीं है, जीएम का स्पॉन्सर नहीं है। इनको बैट्स खरीदने पड़ते हैं, स्पाइक्स खरीदने पड़ते हैं, क्रिकेट का गियर खरीदना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा है। कैसे अफोर्ड करेंगे ये? पाकिस्तान की क्रिकेट इसलिए तो नीचे जा रही है। जहां पर इंडियन क्रिकेटर सिर्फ आईपीएल से खेलकर, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर ही इतना पैसा कमा लेते हैं, वहां पर पाकिस्तान के प्लेयर्स टॉप लीग्स खेलकर भी इतना पैसा नहीं कमाते। अगर हम कुछ ऐसे इंडियन प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ही बहुत पैसा बना लिया था, इंडिया खेलने के बाद उनकी लाइफ ही बदल गई, लेकिन they were well settled even when they were playing रणजी ट्रॉफी या सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और फिर उनको आईपीएल मिला। अगर मैं सरफराज खान की बात करूं, ध्रुव जुरेल की बात करूं, रियान पराग की बात करूं, तो ये बहुत सेटल थे इवन बिफोर प्लेइंग फॉर इंडिया। इन सब का करियर ऑलरेडी सॉर्टेड था, इंडिया खेलना इनके लिए बोनस था। अगर ये इंडिया से कभी ना खेलते तब भी ये अपना लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते थे। इवन वो प्लेयर्स जो इंडिया से कई सालों से नहीं खेले, जिसमें करुण नायर आ जाते हैं, जयदेव उनडकट आ जाते हैं, ये वो प्लेयर्स हैं, इनके अपने करियर सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर ही सॉर्ट हो गए हैं। इनको शायद अगर इंडिया दोबारा मौका नहीं देता तब भी इनको जरूरत नहीं है कि ये इंडियन क्रिकेट में वापस जाएं, या अपना घर चलाने के लिए इनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है।
ये इंडिया करता है अपने प्लेयर्स के लिए, उनको सिक्योर कर देता है, उनको पार्ट टाइम जॉब्स नहीं ढूंढनी पड़ती, वो 12 महीने फोकस कर सकते हैं क्रिकेट पर, वो जिम कर सकते हैं, पर्सनल ट्रेनर रख सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, न्यूट्रिशन का ख्याल कर सकते हैं, जिम में जाके प्रोटीन ले सकते हैं। उनको फिक्र नहीं करनी पड़ती कि उन्होंने अपने घर चलाने के लिए, अपना चूल्हा चलाने के लिए कहीं पार्ट टाइम जॉब्स करनी है, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई उबर चला रहा है, कोई मैकेनिक बना रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है। ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का हाल है, क्योंकि ये 12 महीने क्रिकेट नहीं खेलते। जब ये क्रिकेट खेलते हैं तब भी हार्डली ये 2 लाख रुपया कमाते हैं पूरे सीजन का। 2 लाख को आप 12 महीने से डिवाइड करें तो ये 20,000 भी नहीं बनता एक महीने का। इस वक्त 20,000 तो स्टार्टिंग सैलरी भी नहीं है पाकिस्तान में, एवरेज इनकम भी शायद 20,000 से ज्यादा है। अगर आपको नॉर्मल जॉब मिल जाती है कहीं पर 12 घंटे या 8 घंटे ड्यूटी करके आप 20,000 से ज्यादा इजीली कमा सकते हैं महीने में। तो क्रिकेटर्स को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? फिर हम सोचते हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट लेवल जो है वो इतना नीचे क्यों चला गया, इंडिया का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा ऊपर क्यों है? फिर हमें इंडिया बेहतर लगने लग जाता है, या हम इंडिया से जेलस होकर उनकी आईपीएल के खिलाफ बातें करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, जे शाह को बुरा बोलते हैं, बीसीसीआई को अजीब सी बातें करते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स का फ्यूचर सिक्योर किया हुआ, जबकि पाकिस्तान ये करने में नाकाम रहा है। तो जब हमारे क्रिकेटर्स ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं बड़े क्रिकेटर्स के साथ, तो आपको नजर आता है कि बहुत बड़ा गल्फ है, बहुत बड़ा गैप है। लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स वहां पर फौरन सेटल हो जाते हैं। रियान पराग की बात करें आप, अभिषेक शर्मा की बात करें आप, या नितीश कुमार रेड्डी की बात करें, इनको मसला ही नहीं होता ग्रेजुएट करने में। जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, विराट, रोहित, बुमराह के साथ खेलते हैं, तो इनको इतना मसला नहीं आता जितना हमारे प्लेयर्स को आता है। फिर हमारे प्लेयर्स इसीलिए तो जल्दी बाहर हो जाते हैं। बाबर रिजवान को बाहर करते हैं, जो नए प्लेयर्स लाते हैं वो एक सीरीज में परफॉर्म नहीं करते, तो हमारे प्लेयर्स को फिर से बाहर कर दिया जाता है और फिर से वेटरन्स को वापस मौका मिल जाता है। ये डिस्पैरिटी हमेशा रहेगी पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। जो हमारा अपने प्लेयर्स को ट्रीट करने का तरीका है वो बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस टॉप लेवल पर कैसी है। इसलिए हम लोग वर्ल्ड इवेंट्स जीतने में नाकाम है, इसलिए हम लोग 3 साल से ग्रुप स्टेज में बाहर हो रहे हैं आईसीसी इवेंट्स में। ये डार्क रियलिटी है। जबकि इंडियन क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन क्रिकेट ने पिछले 8-10 साल में बहुत फ्लरिश की है। बेशक वो नहीं जीत पा रहे थे आईसीसी टाइटल्स, लेकिन हमें पता था ये मैटर ऑफ टाइम है। उनका जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर है, ऑनेस्ट सिलेक्शंस, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शंस और एक पॉलिसी पर काम करके वो प्लेयर्स को इंडक्ट करते हैं नेशनल टीम में। अभी उनकी 3 टीम्स बन सकती हैं जो पाकिस्तान की करंट टीम को बीट कर सकती हैं। इतना पूल इंडिया के पास है, इतना टैलेंट इंडिया के पास है, बेंच स्ट्रेंथ उनकी शायद सबसे स्ट्रांग है। इसीलिए मिचेल स्टार्क ने भी ये कहा था कि इंडिया वही टीम है जो एक दिन में बेंगलोर में टेस्ट मैच खेल सकती है, उसी की दूसरी टीम चेन्नई में वनडे खेल सकती है और मुल्लनपुर में आप T20 खेल सकते हो। इंडिया 3 टीम्स बनाकर एक दिन में मैचेस खेल सकता है और उनकी हर टीम दूसरी टीम को डिफीट कर सकती है। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है। अब मैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल की बात करूंगा। क्या आपको ये पता है कि इस साल पीएसएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है और उसको कितने पैसे मिल रहे हैं? इस साल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर पीएसएल में डेविड वार्नर है, प्लैटिनम कैटेगरी में, जिसको $3 लाख दिया जा रहा है। ये $3 लाख इंडियन रुपीज में 2.5 करोड़ बनता है और पाकिस्तान रुपीज में ऑलमोस्ट 8 करोड़ बनता है। ये डेविड वार्नर को दिया जा रहा है। अगर हम आईपीएल की बात करते हैं, कहां पर 2.5 करोड़ आईएनआर और कहां पर कमिंस, स्टार्क, क्लासन और इस तरह के प्लेयर्स 20-20 करोड़ इंडियन रुपीज ले रहे हैं। इनके 10 गुना ज्यादा पैसे इंडियन रुपीज में इंडियन प्लेयर्स को, ओवरसीज प्लेयर्स को आईपीएल में मिल रहे हैं। अगर हम 27 करोड़ की ऋषभ पंत की बात करते हैं, या 26 करोड़ के श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, 14 करोड़ के केएल राहुल की बात करते हैं, 18 करोड़ के यशविंद्र चहल या अर्शदीप सिंह की बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। पीएसएल इनको कभी मैच ही नहीं कर सकता। तो जो इंजमामुल हक ने बात की थी कि बोर्ड्स को अपने खिलाड़ी पीएसएल में भेजने चाहिए, आईपीएल में नहीं भेजना चाहिए, मेरा उनसे यही सवाल था पहले भी, अभी भी यही है कि बोर्ड्स को तो 20-25% कमीशन मिल जाता है। अगर उनका प्लेयर 20 करोड़ का चला गया है तो 4 करोड़ इंडियन रुपीज यहां पर एक बोर्ड ले जाता है। 4 करोड़ इंडियन रुपीज तो डेविड वार्नर को पीएसएल में नहीं मिल रहे, जो इंडिया में बोर्ड ले रहे एक प्लेयर साइन होने पर। तो क्रिकेट बोर्ड, चाहे वो साउथ अफ्रीका का बोर्ड है, न्यूजीलैंड का बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड है, इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है, ये क्यों नहीं भेजेंगे आईपीएल में अपने प्लेयर्स? इंग्लैंड ने पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स रिलीज नहीं किए पाकिस्तान सुपर लीग में, इंडिया के लिए प्लेयर रिलीज कर दिए। इंडिया के लिए उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स भी रिलीज कर दिए। बेस्ट ऑफ पिक नहीं हुआ, लेकिन बेस्ट ऑफ पीएसएल में फिर भी नहीं आ सकता था। इंडियन प्रीमियर लीग के लिए वो रिलीज था, लेकिन क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग में वो पिक नहीं हुआ, पीएसएल में उसको रिलीज नहीं किया गया। हैरी ब्रुक को रिलीज किया गया आईपीएल के लिए, हैरी ब्रुक नहीं आया लगातार दूसरे साल, उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया आईपीएल ने। उनको परवाह नहीं है, हैरी ब्रुक होगा घर पे, इंडियन प्रीमियर लीग को परवाह नहीं है। क्या पीएसएल में इतने तत्पर है, या हमें इतनी क्षमता या ताकत है कि हम किसी इतने बड़े प्लेयर को बैन कर सके 1 साल के लिए भी? हम तो यहां पर आईपीएल रिजेक्ट्स खिला रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, ये रियलिटी है। मैट शॉट, डैरिल मिचेल, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, ये इस साल आईपीएल में पिक नहीं हुए, इसलिए ये पीएसएल में आ रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि पीएसएल में
टॉप प्लेयर्स या बेहतर क्रीम आ गई प्लेयर्स की। ये सच है, लेकिन सच ये है कि वो आईपीएल रिजेक्ट्स है, उनको आईपीएल ने पिक नहीं किया, इसलिए आपको वो प्लेयर्स खिलाने को मिल रहे हैं। दिस इज द रियलिटी, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। और हम इसीलिए ये नहीं कह सकते कि आईपीएल और पीएसएल में किसी तरह का भी कंपैरिजन है। तो पिछले साल जब डब्ल्यूपीएल जीते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो उनकी विनिंग प्राइज मनी थी 6 करोड़ इंडियन रुपीज, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पीएसएल 9 के विनर्स थे, उनकी इंडियन रुपीज में विनिंग प्राइस थी 4.13 करोड़। तो हमारे पीएसएल के विनर्स को उतने पैसे नहीं मिल रहे जितना वुमेन प्रीमियर लीग के विनर्स कमा रहे हैं। अगर मैं आईपीएल विनर्स की बात करता हूं, आईपीएल 2023 के विनर्स जो चेन्नई सुपर किंग्स थे, उनको 20 करोड़ इंडियन रुपीज मिले थे, और जो रनर्स अप थे वो गुजरात टाइटंस थे, जिनको 13 करोड़ इंडियन रुपीज मिले थे। ये स्टैगरिंग अमाउंट्स हैं। पाकिस्तान कैसे कंपीट कर सकता है इनके साथ? पाकिस्तान वुमेन प्रीमियर लीग के साथ अभी कंपीट नहीं कर रहा। ये रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 120 करोड़ आईएनआर तो सिर्फ इनका ऑक्शन का पूल होता है। एक टीम 120 करोड़ आईएनआर के प्लेयर्स रख सकती है, जो कि लगभग 500 करोड़ बन जाता है पाकिस्तानी रुपए में। तो हम कैसे कंपैरिजन करने का भी सोच सकते हैं आईपीएल और पीएसएल का? इसलिए इंडियन क्रिकेट टीम इतनी आगे है, और इंडियन क्रिकेट टीम इतनी आगे रहेगी क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में और आईपीएल में। वो हमसे बहुत आगे हैं। दे आर वेल पेड, दे आर वेल केप्ट, उनको सिक्योर्ड फील होता है, उनके लिए एक एनवायरमेंट ऐसी बनाई जाती है जहां पर वो थ्राइव करते हैं। उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनको मेंटल सिक्योरिटी है, उनको ऐसे मसले नहीं है, उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनको ये पता है कि उनका घर चलेगा, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ भी नहीं करते पूरा साल, सिर्फ रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी खेल लेते हैं, तो वो बहुत पैसा कमा लेते हैं। आईपीएल खेलते हैं तो सोने पे सुहागा है, और अगर वो इंडियन क्रिकेट टीम में आ जाते हैं तो पूरी लाइफ सॉर्ट हो जाती है उनकी। चंद ही मैच खेल के वो पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है। हम लोग कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते आईपीएल पीएसएल को या पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट को, और ये रियलिटीज है। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस में स्टार्स इकट्ठे करना, जहां पर क्रेडिट देना वहां पर क्रेडिट देते भी हैं हम लोग, और क्रेडिट दिया मैंने आकाश चोपड़ा जी को। और भी स्टार्स आपके साथ लाऊंगा, ऐसी वीडियोस लाऊंगा जो ग्लेयरिंग वीडियोस होंगी, अनबायस्ड एनालिसिस होगा। मेरी सिर्फ यहां पर कोशिश ये रहेगी कि आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करूं, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, आपको टाइम स्पेंड करने को कुछ ना कुछ मिले, तो आपका फायदा ही हो। आपको ये ना लगे कि आपने वेस्ट कर दिया सारा टाइम मेरी वीडियो देखकर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो पॉज करके जरूर ये सोचिएगा कि इंडियन क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट में डिफरेंस आया क्यों पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकी, और क्यों इंडियन क्रिकेट आज सबसे ऊपर है, और कैसे बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड बना। ये आप सोचिएगा जरूर। थैंक यू।